मेरी वीडियो की एक विंडो में आपको कुछ तस्वीर नज़र आ रही हैं। ये तस्वीर एक फैमिली की हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फ़िल्टर लगाया गया हो, किसी इफ़ेक्ट के ज़रिए से ये तस्वीर क्रिएट की गई हों, बल्कि ये जीते जागते इंसान हैं। ये एक फैमिली के 6 मेंबर्स हैं। इनकी हैयत ऐसे क्यों हो गई है, इनका चेहरा इस तरह से क्यों है, आप यकीनन सोच रहे होंगे इनके साथ क्या ऐसी चीज़ है जो ये ऐसे नज़र आते हैं। ये सिर्फ आप नहीं सोच रहे, बल्कि इनके इलाके के लोग भी ऐसा ही सोचते थे। इनके इलाके के लोग इनको बहुत परेशान करते थे, तनकीद का निशाना बनाते थे और इनके साथ बहुत बुरा सलूक होता था। ये लोग कौन हैं, इनके साथ ये क्या हो रहा है और अब ये किस हाल में है और कैसे जी रहे हैं, आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। ये सूर्या फैमिली है जो इंडोनेशिया के एक इलाके गाँव मोररांग में रहती है। इस इलाके के लोग भी जब इनको देखते थे कि इस तरह नज़र आते हैं तो वो इनको बुली करते थे, तनकीद का निशाना बनाते थे, इनका मजाक उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से फैमिली काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो गई थी। ये जो इनके साथ सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, ये एक मेडिकल कंडीशन के बायस है। ये एक रेयर मेडिकल कंडीशन है जो हज़ारों लोगों में से सिर्फ चंद लोगों को होती है। इसको कहा जाता है बार्बर से सिंड्रोम। इसमें होता यह है कि आपकी चेहरे की जिल्द बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, इतनी पतली के जैसे टिश्यू पेपर होता है। उसके बाद आपके जो मसूड़े हैं वो गैर मामूली तौर पर बढ़ने लगते हैं, जिसके बायस चेहरे की शेप ऐसी नज़र आती है जो कि इस फैमिली की नज़र आ रही है। और ये इसी तरह से जिस्मानी तौर पर आपको इस शक्ल के नज़र आने लगते हैं। लेकिन हैरान कुन बात है कि ये सिंड्रोम इनकी ज़हनी सलाहियतों को किसी तरह से भी कम नहीं करता। ये बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह से खाते पीते उठते बैठते सोचते समझते और अपनी ज़िंदगी के काम करते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा और इसी तरह से दुनिया भर में मुख्तलिफ नज़र आने वाले लोगों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उनको धुतकारा भी जाता है, बुरे बुरे नामों से पुकारा भी जाता है। इस फैमिली को भी इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा। सूर्या जो इस फैमिली का वाहिद कफ़ील आप समझ लें, वो जब नौकरी की तलाश में जाता था तो उसको कहते थे कि तुम इस हद तक बदसूरत नज़र आते हो कि हम तुम्हें अपनी फर्म में नौकरी नहीं दे सकते। हम ऐसा नहीं चाहते कि यहाँ पर काम करने वाले दूसरे लोग खौफजदा हो जाएं, भाग जाएं। इसी तरह से उनको आने जाने में भी मुश्किल होती। जहाँ जाते, सफ़र करते, लोग उनको अजीब सी नज़रों से देखते, धुतकारते थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस तमाम सूरत हाल के बाद ये फैमिली बहुत ज़्यादा मायूस हो गई होगी, ये घर के अंदर बंद हो गए होंगे, इन्होंने घर से निकलना छोड़ दिया होगा या इनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई होगी, मुश्किल हो गई होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी इस कमज़ोरी को कमज़ोरी नहीं जाना बल्कि मजबूती बनाया और आज ये खुशखुरम अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। जब ये हर तरफ से एक तरह से मायूस हो गए कि भाई ज़रिया आमदन हमारा क्या होगा, तो ये पूरी फैमिली ने एक पुरउम्मीद अंदाज की वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर डालना शुरू की। लोगों ने जब देखा कि ये इतने मुख्तलिफ अंदाज से नज़र आते हैं, लेकिन ये अंदर से कितने पुरउम्मीद हैं, कितने खुश हैं, ये ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो पूरी दुनिया से इनसे मोहब्बत का इजहार किया जाने लगा। सोशल मीडिया के ज़रिए से इन्होंने कमाई करना शुरू कर दी, जिससे ये खुश रहने लगे, ये कहीं भी जाने लगे, आने लगे, लोग इनको पहचानने लगे। वही गांव वाले जो इनको धुतकारते थे, इनके साथ आते, तस्वीर बनवाते, इनसे प्यार करने लगे थे। पूरे इलाके में भी ये मशहूर हो गए और इस तरह से इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी। सूर्या जिसको नौकरी तक कोई नहीं देता था, ये तमाम फैमिली जब रेस्टोरेंट में जाती तो इनको अजीब अंदाज से देखा जाता, अब इनको वेलकम किया जाता था। सूर्या को इसी दौरान एक बहुत प्यारी खूबसूरत लड़की मिलती है जो इससे प्यार करने लगती है और इस तरह उनकी शादी हो जाती है और इनके फैमिली मेंबर्स में एक और इंसान का इजाफा हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो अल्लाह ताला जब कहते हैं कि तुमने मुझसे नाउमीद नहीं होना, नाउमीदी कुफ्र है, तो ये फैमिली इस पर पूरा उतरती है। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को चेरिश करती है, उस पर खुश होती है। अपनी ज़ाहिरी शक्लो सूरत और हैयत की बायस वो घर में बंद होकर नहीं रह गए थे, परेशानी में नहीं गए, बल्कि हिम्मत से आगे आए और आज पूरी दुनिया में लोग उनको रेयर फैमिली के तौर पर जानते हैं, क्योंकि इस वक्त कोई और फैमिली नहीं है जो ऐसी नज़र आती हो। कोई और फैमिली इस सिंड्रोम का शिकार नहीं हुई है। ये वाहिद फैमिली है। जेनेटिक डिसऑर्डर के बायस इनके साथ ऐसा हुआ है और ये खुशखुरम अंदाज में ज़िंदगी गुजार के सबको ये पैगाम दे रहे हैं कि हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, मुश्किल हालात में सब्र करना चाहिए, हिम्मत से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए और किसी कदम पर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह ने आपको दे रखा है, जैसा आपको बनाया है, वो रब ताला ही जानता है कि वो
क्यों है, उसमें मसलहत ज़रूर है। अब ये रेयर कंडीशन जो है इसका इलाज मुमकिन नहीं है, वरना शायद इस मकाम पर आकर जो उनके पास पैसे आ गए हैं, जिस तरह से वो कमाने लगे हैं, अपना वो इलाज करवा सकते। मगर जब उनकी फैमिली से बात की जाती है तो वो बताते हैं कि हम इसी सूरत में खुश हैं। और सूर्या का तो कहना है कि मुझे जिस औरत ने इसी हाल में एक्सेप्ट किया है, मैं इस बात पर भी बहुत खुश हूँ। और ये तमाम फैमिली, हम तमाम देखने वालों के लिए भी एक उम्मीद का पैगाम है। एक पैगाम ये भी है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर, तकलीफ़ों पर, छोटी सी कोई ज़िंदगी में रुकावट आ जाती है उससे परेशान हो जाते हैं, और ये इतनी रेयर कंडीशन के साथ खुशो खुरम अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। आज की वीडियो से इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।